रही से एक असर तब पूरी हुई जब एले एस्पेक्टोर नाम के अखबार ने इन सारी चीजों को छापकर पैब्लो एस्कोबार की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यूं तो हर कोई उसके धंधे से वाकिफ था, लेकिन उसके डर, ताकत और रिश्वत की वजह से सब जानकर भी अनजान बने रहते थे। लेकिन देश के एक बड़े पद पे होने की वजह से उसके कामों को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जा सकता था। सत्ता के लालच में कहीं वो अपनी सारी दौलत ही ना गंवा बैठे, इसलिए उसने जनवरी 1984 में अपने पद से रिजाइन कर दिया और पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन बदले की आग में उसने जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला और एले एस्पेक्टोर के न्यूज़पेपर एडिटर को बेरहमी से मार दिया। पेब्लो एस्कोबार के बढ़ते क्राइम अब कोलंबिया गवर्नमेंट को चुभने लगी और परेशान करने लगी। इसलिए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जिससे उसको चुपके रहने को मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट को ड्रग्स स्मगलर के खिलाफ सख्ती ना बरतने के लिए बदनामी सहनी पड़ रही थी। इसलिए कोलंबिया की गवर्नमेंट ने यूएस के साथ मिलकर एक एक्सट्रेशन एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत पेब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग ट्रैफिकर को पकड़कर अमेरिका को सौंपना था। पेब्लो क्योंकि अमेरिका में 80% ड्रग स्मगल करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए अमेरिका उसे पकड़कर अपनी जेल में कैद रखना चाहती थी। वहीं पाब्लो एस्कोबार भी केवल अमेरिका के पकड़े जाने से ही खौफ खाता था। उसे पता था कि वो यहाँ कोलंबिया में जब चाहे तब छूट के बाहर आ सकता था, लेकिन अमेरिका के हाथों आ गया तो कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने शर्त रखी कि अगर उसे अमेरिका के हवाले ना करके कोलंबिया की जेल में ही रखा जाएगा तो वो सरेंडर कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि अगर उसे एक्सटेंशन एग्रीमेंट से राहत देकर अमेरिका को ना सौंपा जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्जा चुका देगा। देश का कर्ज उतारने की डील अच्छी थी, लेकिन बदनामी के चलते गवर्नमेंट इस शर्त पर भी राजी नहीं हुई। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो खून खराबे पे उतर आया। उसने एक पॉलिसीज बनाई कि अगर कोई भी ऑफिसर एक्सटेंशन एग्रीमेंट के फेवर की बात भी करता तो वो उसको मरवा देता।